सब्सक्राइब कीजिए असंग देव जी के YouTube चैनल को और नए नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जिसके घर में सुबह से लेकर शाम तक दो चार बार हंसी खुशी और ठहाके का वातावरण बनता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। जिस घर के बूढ़े लोग हंसते हैं, जिस घर की बहुएं मुस्कुरा कर काम करती हैं, जिस घर की सासू गीत गुनगुना कर सुनाती रहती है, गाली नहीं बकती है, और जिस घर के माँ बाप प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में साउंड में लगा करके तेज आवाज में, घर पूरा परिवार बैठकर सुनता है, और गुरुजी प्रवचन में हंसते हैं तो उनके साथ हंसते हैं ठहाका मार करके, वह घर धरती का स्वर्ग होता है, वहां नरक जैसा वातावरण है। धन्यवाद। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराने का अर्थ क्या है? जैसे तुमने कोई लड़की को देखा मुस्कुरा दिया तो दो थप्पड़ भी खाओगे। हाँ, तो फिर शिकायत मत करना मेरे से कि गुरुदेव आपने कहा था मुस्कुराते रहो, दो थप्पड़ खाए। अरे चप्पल भी खा सकते हो। हाँ, कहाँ मुस्कुराना, ये भी विवेक होना चाहिए। बर्तन मांजते समय मुस्कुराओ, खुश होकर काम करो। किचन में रोटी बनाओ, मुस्कुरा कर खुश होकर बनाओ, गुस्सा में नहीं, उलझ कर नहीं, जोश में नहीं, नाराजी में नहीं। झाड़ू लगाओ, मुस्कुरा कर लगाइए। स्नान कीजिए, मुस्कुराते हुए कीजिए। इतनी टेंशन क्यों लेते हो? इतना तनाव में क्यों रहते हो? ये संसार किसका है? किसी का नहीं। कौन इसको लेकर आया? कोई नहीं। लेकर कौन जाएगा? कोई नहीं। यहाँ मिलने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। यहाँ खोने वाला क्या है? सब कुछ। पाया क्या यहाँ? मिट्टी का ढेर। हुआ क्या यहाँ? हम भी मिट्टी के ढेर हो गए। एक झटके में मौत हो गई, सब शून्य हो गया। अहंकार बहुत बड़ा था कि ये मेरा वो तेरा, सब बात खत्म हो गई। किसकी टेंशन, किसकी चिंता? जब तक सांस है तब तक आस है, तब तक विकास है, तब तक प्रयास है। सांस गई सब गया। इसलिए स्नान भी करो, थोड़ा खुश होकर करो। और खुश रहने के लिए ये खुशियां मिलना कोई आसान नहीं। करोड़ों दे दो, खुशी नहीं मिलेगी। करोड़ों दे दो, पूरी धन जमीन लिख दो किसी को तो भी खुशी नहीं दे सकता। और फ्री में खुशी मिलेगी, 1 रुपया खर्च नहीं होगा। कहो तो आज बता दूं, कहो लास्ट दिन बता दूं। है? लोग सोचते फोकट मिल रहा तो आज ही ले लो। अभी मैं बोल देता 50-50 रुपया देना पड़ेगा, लोग बोलते लास्ट दिन बताना देगी। अरे मेहतवाड़ा इलाके के लोग बहुत खिलाड़ी है, फ्री का माल तुरंत लाओ। सही बात है। मैं बताता हूं, बिल्कुल अनुभव गम्य बात बता रहा हूं। शास्त्र में लिखी हो न लिखी हो मेरे से मतलब नहीं, अनुभव गम्य बात, मतलब जो स्वयं एक्सपीरियंस है मेरा। खुश वही रह सकता है जिसके मन में कोई गलत भावना नहीं होती है। खुश वही रह सकता है जो गलती नहीं कर चुका है। जो गलती कल कर चुका है वो आज खुश नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी गलती उसके दिमाग में टंच मार रही है कि मैं किया तो हूं, कोई जानता नहीं है, लेकिन यदि कोई जान गया तो, मेरा नाम आ गया तो, मैं पकड़ गया तो तोता। ये डर, ये भय, ये संकोच उसको खुश नहीं होने देता है। खुशी बनाए रखने के लिए मन निर्मल हो। कबीर साहब ने एक बहुत बड़ी साखी कही है,
कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया। कबीर साहब का इसीलिए दुनिया लोहा मानती है। क्यों? क्योंकि उनकी बात बहुत वजन पड़ जाती है। जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर कहते जब तक तुम्हारा मन गंदा रहेगा तो तुम हरि के पीछे पीछे फिरोगे तो भी हरि नहीं मिलेगा। अगर मन निर्मल हो गया तो हरि की परवाह छोड़ दो, याद छोड़ दो, उसका ध्यान छोड़ दो तो भी हरि तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। क्योंकि निर्मल मन ही उसके रहने का स्थान है और निर्मल मन बना लो तो वही रहेगा। जय जय। भौरों को निमंत्रण पत्र बांटो कि मेरे बबूल के पेड़ों पर आकर बैठना, गीत गाना, गुंजार करना नहीं आएंगे। लेकिन भौरों को बुलाने मत जाओ, भौरों से बात मत करो। तुम अपने खेत में फूलों का बगीचा लगा दो, गेंदा लगा दो, गुलाब लगा दो, जूही बेला लगा दो। भौरे बिना निमंत्रण के वहां आकर के गुंजार करेंगे। याद रखना, अपने मन को निर्मल यदि तुमने बना लिया है तो खुशियां तो अपने आप आकर के नृत्य करती रहेंगी। खुशियां कहीं जाने वाली नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा जी में भी गंदा। कभी भी तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, आश्रम में जाओ, संत के चरणों में जाओ तो सबसे पहले वहां नमस्कार करना चाहिए। श्रद्धा से झुक करके नमस्कार। नमस्कार करने से अहंकार विदा होता है। नंबर 2, वहां थोड़ा रहना भी चाहिए। वहां 2 दिन 1 दिन रहने से घर का मोह विदा होता है, कम हो जाता है। नहीं तो आदमी 2 घंटे घर नहीं छोड़ सकता, इतना मोह में डूबा। तो मोह का मैल भी धुल जाए। नंबर 3, वहां जब जाओगे वहां तुम्हारे को प्रतिकूलता बहुत पड़ेगी। नियम होते हैं कि इधर बैठो, उधर बैठो, इधर महिला बैठेगी, उधर पुरुष बैठेगा, उधर चप्पल रखो, जूता रखो, इधर पीछे बढ़ो, ये करो करो, सब बताते उधर। तो उसमें थोड़ा क्रोध आता है, अहंकार, क्रोध। तो क्रोध भी वहां सहनशीलता आ जाए। गम खाओ, क्रोध भी कम करो। और फिर मेला में जाओ लेकिन किसी में मिलो ना, कहीं मोहित ना हो, आकर्षित ना हो। ऐसा व्यक्ति कितना महान होता है कि दुनिया में आकर्षित ना हो। क्या बात है! किसी के सुंदर रूप में भी आकर्षित ना हो, किसी के धन में आकर्षित ना हो, और किसी सामान में भी आकर्षण ना हो। ऐसा व्यक्ति भगवान से भी बड़ा भगवान होता है, कहीं आकर्षित ना हो। और इस जिंदगी की राहों में आकर्षण बहुत है। कहीं तुमको फैशन आकर्षित करेगा, तुम फैशन में फंस जाओगे। फिर बाल इधर उधर तोड़ो मरोड़ो, इधर सेटिंग करो, उधर सेटिंग करो, थोड़ा इधर काटो, फिर ऊपर गुलगुब्बा बनाओ, चोटी ऐठो, फिर उधर खींच दो। यही सब करते रहोगे। कभी कभी तुम नशा में फंस जाओगे, नशा आकर्षित करेगा। एक से एक नशा हिंदुस्तान के अंदर, बीड़ी का नशा, सिगरेट का नशा, चर्च का नशा, गांजा का नशा, तंबाकू का नशा, खाने वाली तंबाकू, सूंघने वाली तंबाकू, पीने वाली तंबाकू, और फिर अफीम का नशा, हीरोइन का नशा, स्मैक का नशा, दारू का नशा, फिर इंग्लिश बियर का नशा, वहां ठंडी बियर का नशा। नशा में नशा, नशा में आदमी फंसा, इसलिए आदमी की दुर्दशा। कितना नशा है, सोचने की बात है। फिर जवानी का नशा, धन का नशा, गाड़ी का नशा, लाड़ी का नशा, साड़ी का नशा, फैशन का नशा, सुंदरता का नशा, घर का नशा, मकान का नशा, अरे नशा, जमीन का नशा, कितना नशा है आदमी की। इसीलिए तो दुर्दशा, बहुत नशा चढ़ता है। अच्छा मकान बन जाए तो भी नशा आता है। कहता है 1 नंबर का है। अरे नंबर छोड़ दो,
रहना तो एक ही कमरे पे है। सबसे अच्छा मकान बनाओ, लेकिन नम्रता रखो। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं हम आपकी वाणी सुनते हैं यूट्यूब में। कल हमको देवास के भक्त मिले सचिन जोशी, यहाँ आए हो तो खड़े हो जाए सचिन जोशी। तो सचिन जोशी ने कहा मेरे पास 8 बसें चलती है। मैंने पूछा तब बताया। चरण छुआ बोले यूट्यूब में सुनता हूँ आपको, और मेरी मम्मी तो जब टाइम पाती चलाती रहती है उसी को, और टीवी में भी सुनते हैं। तो हमने कहा ये सब वाणी मेरी गुरुदेव की वाणी है, केवल मुंह मेरा है, वाणी गुरुदेव की, ज्ञान उनका है। ये क्या ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है ही नहीं। छोटी सी बीमारी हो जाए गले में तो बोलना बंद हो जाएगा, सारा अहंकार चकनाचूर हो जाएगा। छोटी सी बीमारी, और सबकी शुभकामनाओं से कोई बीमारी ना हो तो इतना प्रवचन करते रहो, विश्व के करोड़ों लोग सुनते रहे। मैं तो ये सोचता हूँ ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये मेरे गुरु जी की कृपा है, क्षमा देव की कृपा है, जिन्होंने मुझको ऐसा ट्रेंड किया, समझाया, बुझाया और हमको ऐसा योग्य बनाया। एक एक बात गुरु को सिखाना पड़ता है। भोजन खाना भी सिखाना पड़ता है, ऐसे थाली साफ करना। और गुरु का एक एक गुण जो सीख लेता है वो शिष्य भी बहुत महान होता है। गुरु के गुणों को सीखो, अपने पिताजी के अच्छे अच्छे गुणों के भी हकदार बनो। पिता की संपत्ति, पिता की गाड़ियां, पिता के मकान तुम सब बांट लेते हो, प्रॉपर्टी बांट लेते हो, लेकिन पिता के अच्छे अच्छे गुणों के लिए कभी तुमने कहा हम ये गुण लेंगे? जब छोटे थे तुम झगड़ते थे भाई भाई तो कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है। अब जवान हो गए झगड़ा करते हो तो कहते हो माँ तेरी है, माँ तेरी है, मेरी नहीं, तुम रखो इसको। ये क्या उल्टा कर रहे हो? अब कहना चाहिए माँ मेरी है। और जो माँ बाप को अपने हिस्से में ले लेता है उसके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लग जाती है। क्योंकि माँ बाप का भाग्य, माँ बाप का प्रारब्ध तुम्हारे साथ में जुड़ जाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिनके घरों में से थोड़ा सा नाश्ता कोई महान संत कर ले, उस घर में भी गरीबी दूर होने लग जाती है। क्योंकि संत की तपस्या का प्रभाव और प्रारब्ध का प्रभाव उसके घर में जाकर जुड़ता है, वहां से उसका घर अमीर बनना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कोई महान संत को तुम्हारे कमाई में से कुछ मिलना चाहिए। जमीरपुरा के भक्त हमारे कह रहे थे, राजस्थान बूंदी जिले के, कह रहे थे बिल्कुल जीरो पर था। आपका प्रवचन सुनते सुनते बिजनेस करने की भी कला सीखा, मैं साहस आया। अब मैं गोदरेज अलमारी, डबल बेड, सिंगल बेड, टेबल, कुर्सी, मेज, सोफा सेट, इसकी फैक्ट्री डाल दिया और किसी को बताया नहीं हूँ। गुरुदेव इसमें 5% आपका हिस्सा है। तो मैंने कहा मैं तो इसमें कुछ लगाया ही नहीं। बोले प्रॉफिट में हिस्सा है, लगाने में हिस्सा नहीं। लगाऊंगा मैं, करूंगा मैं, अगर 100 रुपया प्रॉफिट होगा तो 5 रुपया आपके लिए। तो हमने कहा अभी तक तो कुछ नहीं दिया। जब मेरा 5% है तो साल में दो ना। तो बोला अभी 1 ही साल तो हुआ है। तो हमने कहा तो, बोले तो बुलाने आया हूँ, चलो हमारे यहाँ। तो मैं गया, 28,600 रुपये का कपड़ा हमारे संतों के लिए लेकर आया। सब संतों सबके लिए 10-10 मीटर कपड़ा, और बोला आपके लिए भी एक ड्रेस पूरा कपड़ा और चरण पादुका। तो मैंने कहा कि अब मुझे पता चला है कि आपके बिजनेस में मेरा भी हिस्सा है। अब मैं सूक्ष्म रूप से अपनी तपस्या का अंश और भेजूंगा, बहुत बड़े सेठ बन जाओगे। तो बता रहा था 1 महीने में 50 गोदरेज उठ गई। अब बना नहीं पा रहा हूँ, इतनी उठ रही है। हमने कहा फैक्ट्री को विस्तार करो। अब मैं जुड़ा हूं साथ में। कोई मेहमान तुम्हारे घर में रोटी खाता, ये मत सोचना मेरा खा रहा है।
नहीं 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 नहीं, नहीं। उसका भाग्य आकर तुम्हारे घर में पहले से जुड़ चुका है, और एक रोटी के बदले वो 1000 रोटी का इंतजाम उसके भाग्य से होगा। इसलिए मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। माँ की सेवा करने से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, और माँ को गाली देने से व्यक्ति कभी सुख नहीं पा सकता है। माँ के ऊपर हाथ उठाने वाले व्यक्ति को किसी के हाथ का सहारा जिंदगी में नहीं मिलता है। हमेशा वो व्यक्ति खाली हाथ रहेगा जिसने माँ के ऊपर हाथ उठा दिया है। याद रखना, आपकी माँ, आपके पिताजी जैसे हैं तैसे हैं, मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी ने गुलाब के फूल खिला दिए हैं। तुम्हारे माँ बाप साधारण हैं, लेकिन तुम जैसा गुलाब का बेटा पैदा कर दिया है। अब तुम खुशबू दो, महान बनो। अपने माँ बाप को अपमानित मत करना, दुख मत देना। गुरु का भी सम्मान करो, गुरु का आदर करो, उनके चरण छुओ, मस्तक टेको चरणों में, अभिमान गिरा दो। वहां किसको अहंकार दिखाते हो? ये ध्यान ही मत दो कि मैं नंगे पैर हूं कि चप्पल पहनाऊं कि जूता। छोड़ो जूता चप्पल, तुम नंगे पाओ। सहजता इतनी आनी चाहिए, बहुत इसके चक्कर में भी मत पड़ना। और जो गुरु का सम्मान करता है उसका कहीं अपमान नहीं होता है। जो माँ बाप की सेवा करता है उसको कभी खाली हाथ नहीं होना पड़ता है। जो अतिथि और मेहमान का आदर करता है, भोजन खिलाता है, उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है, नहीं रहती है। इसलिए मेहमान का भी आदर करना। दानेन पाणिन तु कंकणेन, स्नानेन शुद्धि न तु चंदनेन, मानेन तृप्ति न तु भोजनेन, ज्ञानेन मुक्ति न तु मंडनेन। क्या अर्थ है? हाथ की शोभा कंगन पहनने से नहीं, दान करने से होती है। शरीर की शुद्धि चंदन लगाने से नहीं, स्नान करने से होती है। मेहमान को तृप्ति और संतुष्टि और खुशी भोजन से नहीं, सम्मान से होती है। और आत्मा की मुक्ति श्रृंगार से नहीं बल्कि ज्ञान से होती है, ज्ञान से होती है। खुश रहने के लिए सबके प्रति शुभ चिंतन कीजिए, ईर्ष्या मत कीजिए, किसी से जलन मत कीजिए। जो अपने में मिला है उसको आनंद से प्रयोग कीजिए, जो दूसरों को मिला है उनको धन्यवाद दीजिए कि जिसके भाग्य में जितना है कर्म में उतना मिला है। अपने छोटे से घर में बड़ा सा दिल बना कर रहिए। घर में रोटी और चटनी खाइए तो भी खुश होकर खाइए, और रोटी चटनी से कभी पेट खराब नहीं होता है, और घी मलाई से कभी पेट सही रहता भी नहीं है। इसलिए रोटी चटनी भी खराब नहीं, अच्छी चीज है। रोटी चटनी खाओ। और कभी कभी आधा दिन व्रत भी रहो। जिस दिन लगे भूख कम है मत खाइए, शाम को बहुत कम खाया करो तो बीमार नहीं होगे। और बीमार हो जाओ तो श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी की दवा खा लिया करो, और दवा न मिले तो फिर गर्म पानी पीकर सो जाया करो, बीमारी निकल जाएगी। सर्दियों के महीने में थोड़ा सा च्यवनप्राश भी खा सकते हो दूध के साथ। सर्दियों के महीने में थोड़ा सा क्या गाजर भी खा लिया करो दोपहर में, शाम को नहीं। और सर्दियों के महीने में चावल मत खाया करो। और सुंदर यदि रहना चाहते हो तो मिर्च मसाला ये कम खाया करो, चटपटा कम, मतलब बिल्कुल मत छोड़ना। एक कचौड़ी मार सकते हो। और आप चाहते हो कि मेरा शरीर पूरा ठीक रहे तो कभी कभी एक छोटी सी दवा है, 1 चम्मच चना
1 चम्मच मूंग, 1 चम्मच गेहूं, 1 चम्मच बता दो और क्या था, गाजर था, टमाटर और हरी मिर्च उसमें काट के और थोड़ा नमक मिलाकर, बस इतना। तो ये मूंग, चना, गेहूं ये शाम को भिगो दो और सवेरे निकाल लो, धो लो, 1-1 चम्मच ज्यादा नहीं। और फिर गाजर, टमाटर, नमक, हरी मिर्च काट के छोटा छोटा मिला लो, उसको अलग खाओ, ये चना वाला अलग खाओ हल्का नमक मिलाकर। और 1 घंटे तक कुछ मत खाओ। 1 घंटे बाद 1 गिलास दूध पियो। कितनी पुरानी कब्जियत हो, सब पेट साफ। लेकिन पेट जब साफ होना शुरू हो जाए तो डरना मत, साफ होने दो। पेट के अंदर का मैल साफ होगा, आते थोड़े साफ हो जाएंगे, सब ठीक है, एकदम ताजे हो जाओगे। कभी कभी पेट की सफाई भी हो जाना चाहिए। और जोर से हंसा करो, जैसे आपने घोड़े को देखा होगा ना, घोड़ा खाता है और हंसता है, दौड़ता है और हंसता है। इसलिए खाता है और हंसता है तो कभी नहीं छकता है, और दौड़ता है और हंसता है तो कभी नहीं थकता है, वो उसका नाम घोड़ा है। तुम भी जैसे घोड़ा खाता है फिर क्या करता है, ही हंस रहा है तो, और फिर फुर्र करता है तो सब हजम हो गया, फुर्र। तुम ना फुर्र करते हो ना सुर्र करते हो। तुम भी थोड़ा फुर्र करना सीखो। थोड़ा घोड़े की तरह ही हंस दिया करो, तो कभी छकोगे नहीं, थकोगे नहीं, थकान नहीं आएगी। तुम जम के हंस के देख लो, 2-3 रोटी खाकर आए हो, ये आधे घंटे में सब हजम हो जाएंगे हंसने से। और हंसने में कोई शुल्क पड़ता नहीं, निःशुल्क है। सबके बीच में हंसने में शर्म लगे तो खेत की मेड़ पर जाकर हंसो। पड़ोसी खेत वाला दौड़ कर आएगा, भाई क्या बात, क्यों हंस रहे हो, तो उससे कहो तुम भी हंसो, कारण कोई नहीं, हंसो बस। हाँ। देखो फिर स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और ये दुनिया के झमेले तो कम नहीं होने वाले, इसमें तो लफड़ा रोज कुछ चलता ही रहेगा, झंझट रहेगा। बेटा ठीक हो जाएगा तो दामाद के यहाँ से खबर आ जाएगी कि दामाद जो है वो दारू पी रहा है। दामाद सुधर जाएगा तो मामा के घर से खबर आ जाएगी कि मामा का लड़का जो है अफीम खाना शुरू किया। ये किस किस मूर्ख के चक्कर में पड़ोगे। रिश्ते तो हैं ठीक है, लेकिन रिश्ते जब सुधरते नहीं तो करें क्या हम। छोड़ो, कुछ कहो मत, मन को हटा लो भाषा। दुष्टों से मन को हटाओ, नहीं चाहने पर भी मन हटाना पड़ेगा। बड़ी मार्मिक बात है। जो दूसरों की खुशियों का ख्याल रखता है और दूसरों की खुशियों को बढ़ाता है, जो दूसरों की खुशियों को छीनता नहीं है, जो दूसरों की खुशियों को विकसित करता है, उसकी खुशियां अखंड रहती हैं, उसकी खुशियां कभी खत्म नहीं होती। जिस लाड़ी के आने से सासू की खुशियां खत्म हो चुकी हैं, याद रखना वो लाड़ी भी कभी खुश नहीं रह सकेगी, क्योंकि लाड़ी का आगमन सासू के लिए महंगा पड़ गया। लाड़ी के आने से पहले सासू इतना खुश थी, इतना खुश थी, इतना खुश थी, दौड़ दौड़ कर काम करती थी और कहती थी अब मेरी लाड़ी आएगी, अब मेरे बेटे का विवाह होगा। और जिस दिन से लाड़ी आई है, ऐसा इंजेक्शन सासू को मारा है कि सासू बेहोश पड़ी है। सासू की हालत खराब हो गई। तेरे आगमन में तेरी सासू इतना खुश रहती थी, तू आकर के सासू की खुशियों को छीन लिया। अब तू कैसे खुश रहेगी फिर। और जो लाड़ी 8 बजे तक सोती है और सासू जब कुछ समझाती है तो बैठ के रोती है, सासू डांटती है तो अपने माँ बाप को फोन करती है कि यहाँ मुझे बहुत डांटते हैं, अपनी गलती देखती नहीं, 8 बजे तक सो रही है।
झाड़ू लगाती नहीं है, कंघा उठाकर बालों पर झड़ाझड़ मार रही है, 3 घंटे बाल सेट कर रही है। ये एक सामान कौन सेट करेगा? इनकी खोपड़ी ही सेट नहीं हो पा रही। ये सब लफड़ा बना बना के बैठते। पैर में रंग, नाखून में रंग, ओंठ में रंग, बाल में रंग, माथे में रंग, गाल में रंग, रंग में रंग, पूरा घर हो गया तंग, घर में छिड़ी जंग। हाँ। थोड़ा देखो तो क्या करना है। किसी आश्रम में साधु बनकर जाओ, शिष्य बनो तो कम से कम तुम्हारे शिष्य बनने पर गुरु कितना खुश होता है कि हमारा एक शिष्य बढ़ गया, अच्छी बात। लेकिन शिष्य बनाम शत्रु मत बनो। अंधाधुंध सो रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, क्रोध कर रहे हो और उल्टा पलटा काम करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और खीर 1-1 किलो उठाकर पी लेते हो, दूसरे को परवाह नहीं करते। तो ये सब बर्बाद करना है आश्रम। गद्दा में पांव पहुंच देते हो, रजाई को रौंद देते हो। धूर्त कहीं के, चेला बनने आया कि चौपट करने आया? कितने आश्रमों में चेला भी बहुत नालायक है, क्योंकि वो सब भुर्जी है तो यही का, सब घरों से ही तो गया है, भुर्जी नाथ वहां उठपटांग काम करता है। ऐसा समझना है। शिष्य बनो तो भी गुरु को हल्का करो। गुरु निश्चिंत सो सके ऐसी चिंता मत करो, ऐसा टेंशन मत दो उसको। और अपने माँ बाप को निश्चिंत कर दो, निर्भर कर दो, उनके धंधे को बढ़ा दो, धंधा लंबा चौड़ा कर दो, पैसों की कमी ना रहे। पिताजी मांगे लाइए 1000 तो 10,000 की गड्डी दे दो, पकड़ो आप, इच्छा अनुसार दान बांटो जाकर। अभी एक सज्जन नेपाल में रहते हैं तो कह रहे थे मेरी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। तीनों बेटियां 6 लाख रुपया महीने में हमको देती हैं बांटने के लिए। बोले पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर मैं सबको वितरण कर देता हूँ, खूब दान करता। और बेटियों ने कहा है कि पिताजी 1 महीने में हम तीनों मिल करके कम से कम 1 महीने में 1 करोड़ कमा रहे हैं। सब बड़ी बड़ी अफसर है, पार्ट टाइम और फैक्ट्री में काम करती है। बेटी भी बनो तो बुद्धूनाथ मत बनो। पिताजी शादी कर दें उसके बाद इतना कमाओ कि पिताजी को भी माला माल चकाचक कर दो। जिंदगी भर भिखारी मत बने रहो, पिताजी की तरफ कटोरा फैला के कुछ और दे दो, कुछ और दे दो। ये भिखमंगा बना छोड़ो, पति पत्नी दोनों ताल ठोक कर जुटो और बजरंग बली बोल कर सारा काम संभाल लो, टाप का कर दो। हाँ, अपने माता पिता सास ससुर सबको माला माल कर दो, कमाल कर दो। ये कंगाली क्यों, जंजाली क्यों, ये लफड़ा क्यों पाल के बैठे हो, खोपड़ी खोले घूम रहे इधर उधर। ठीक से काम करो, दिमाग लगा करके, सारी गरीबी को ढकेल कर बाहर कर दो। कोई सत्संग के लिए पैसा मांगने आए कि सत्संग के लिए थोड़ा चंदा दे दो, पूछो कितना चाहिए, अरे बोले जो आप दे दो यथाशक्ति। तो आप कह दो, आप लिखो इस पर जितना लेना है, लिख दो। तो कितना लिखेगा? 5,000 लिखेगा। तो बोलो 5 नहीं 15,000 लिखो। तो क्या बात करते हो। मेरे पास एक सरदार आया, नेपाल सीमा पर मेरा आश्रम है, वहाँ सत्संग भवन बन रहा था। तो उसने कहा ये चेक सामने रखी, इसमें लिख दो जितना लिखना हो। तो मैं 21,000 लिख दिया। अरे बोले 1,51,000 लिखो, इसमें क्या लिखते तुम? तो हमने कहा बुढ़े हो कहाँ से दोगे? बोले तुम्हें क्या पता, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। बोला मेरा बेटा कनाडा में है, बेटी अमेरिका में है, एक झटके में बना दूंगा, दे दूंगा। तुरंत दे दिया, बात खत्म कर दी। ऐसे बनो संपन्न कोई। और दरिद्र का विनाश दान करने से होता है। दान का संकल्प लेने से भी हमारे घर का दरिद्र दूर होता है। धीरे धीरे हम दान करते रहते हैं। दारिद्र नाशनम दानम नीति शास्त्र का श्लोक है कि दरिद्र का नाश दान से होता है। इसलिए दान सबको करना चाहिए। अन्न दान करो, प्रेम दान करो, वस्त्र दान करो, समय दान करो, श्रम दान करो।
धन दान करो, आश्रम के लिए भूमि दान करो। यहाँ की भूमि भी करुणा साहब जी समाधि ले रहे थे तो एक भक्त ने भूमि दान दिया। खड़ा हो जाए, कौन है? खड़े हो। ये देखो भूमि दान, और दान के बाद बुढ़ापे में मुस्कुरा रहे, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उनको पता है मरने के बाद तो सब नादान लेंगे ही, पहले से दान करो, कुछ खत्म। खुश भी हैं। और आज अगर ये भूमि ना होती, ये मंदिर ना होता, ये महतवाड़ा का महत्व भी ना होता, ये समाधि मंदिर से, इस दान से, इस मंदिर से, इस आश्रम से यहाँ का नाम जाना जाता है कि समाधि स्थान जहाँ पर है वही महतवाड़ा है। और ये महतवाड़ा का नाम पहले महंतवाड़ा था, महंत से ये महतवाड़ा कर दिया लोगों ने बोलते बोलते। ये बड़ा महत्वपूर्ण गांव है। और इस गांव में आकर के मुझे एक बात की ख्याल आ रही कि मैं इतना लेट क्यों आया, मुझे 2-4-10 साल पहले आ जाना चाहिए था। यहाँ इतनी युवा मंडली, इतनी प्रेमी है, इतना आनंद मग्न लोग हैं, इतना अच्छा इनका भाव है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ सबको। और ये सब यहाँ के कार्यकर्ता, बूढ़े, महिलाएं, बेटियां और सभी इतना जुटे हुए हैं, इतनी लगन मगन। आज तो किसी बालक की अकारण मृत्यु हो गई, इसलिए सब सुनसान हो गया। दुख सबके अंदर है, मेरे अंदर भी है, लेकिन अब प्रवचन ना करूं तो क्या करूं, फिर करना ही पड़ता है। और करता हूं तो थोड़ा सा आनंद भी आ जाती तो आनंद भी ले लेता हूं, लेकिन भीतर मन में टीस है, मन में कष्ट है कि एक नवयुवक बालक को आज हम लोगों ने खो दिया है। परंतु ये भी ज्ञान हो रहा है कि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। जो जितने दिन के लिए समय लेकर यहाँ आता है उतने दिन ही रहता है, और टाइम पूरा होने पर वो किसी से पूछता नहीं, यहाँ से विदा हो जाता है। आज वो बालक हमारे यहाँ से विदा हो गया है। उस बालक की दिवंगत आत्मा को शांति मिले। और आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। बड़ी मार्मिक बात है। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बांधे जात जंजीर। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। यदि तू संसार में आया है तो कुछ ऐसा काम कर ले कि साहिब की बंदगी कर ले और भूखे लोगों को कुछ दे सके तो तेरा कल्याण हो जाएगा। कोई ज्ञान का भूखा है, कोई प्रेम का भूखा है, कोई सेवा का भूखा है, कोई सम्मान का भूखा है, और कोई तो आपके दर्शन का भूखा है। भूख भी सबकी अलग अलग है। कोई रोटी का भूखा है, कोई धोती का भूखा है, कोई पद का भूखा है, कोई वोट का भूखा है, और कोई ऐसा है जो कि सामान का भी भूखा है, और कुछ आंखें ऐसी हैं जो दर्शन की प्यासी हैं और कोई भूख नहीं है। जो तो आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब को बंदगी भूखे को कछु दे।